This video has four parts and all of them are important, so watch till the end. First, for the people who don't know Wizard Liz is one of the content creator who talks about self-love, self-care, motivation, self-worth, and she has helped a lot of women to come out of their insecurities and think about themselves. She helped them to understand their worth with her content. She had very abusive father, उसकी वजह से उसके दिमाग में वो ट्रॉमा था बचपन से, ठीक है। उसके बाद उसने अपना करियर बिल्ड करा। वो मोटिवेशनल स्पीकर ये बाद में बनी। उसके पहले उसका एक वीडियो आया था जहाँ पे वो मॉडलिंग कर रही थी और कोई उसको उसकी बॉडी के बारे में बोला था, तो वो बोली थी कि तुम जैसे लोगों की वजह से ईटिंग डिसऑर्डर फैलता है, तो दिस इज नॉट गुड एंड यू शुड नॉट डू दैट to the photographer, and it was so empowering, so powerful. Okay, so she has been icon for most of her age and she's very motivational and inspiring to girls जिनको पसंद है, उनको पता है कि वो क्या है। नाउ व्हाट हैपन कि उसको किसी से प्यार हुआ। जिस लड़के से प्यार हुआ उससे उसकी शादी हो गई। 2 से 3 मंथ में उसने शादी निपटा ली और फिर वो प्रेग्नेंट हो गई। इन दिस मंथ शी वाज 4 मंथ प्रेग्नेंट और उसका जो पति है उसने उस पर चीट करा, ठीक है। एंड नाउ द होल इंटरनेट इज टॉकिंग अबाउट इट। बैकग्राउंड स्टोरी समझना बहुत इंपॉर्टेंट था, तो मैंने पूरी तुमको बैकग्राउंड स्टोरी बताई। शी इज वेरी गुड पर्सन। शी हैज बिल्ड हर ब्रांड एंड कंटेंट अराउंड सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ वर्थ एक्सेट्रा, एंड हर कंटेंट इज रियली गुड। ओके, एंड उसने प्यार किया और प्यार में धोखा खाया, ठीक है। वट एवर हैपेंड विद हर वाज सो बैड। उसने एक हफ्ते पहले ही एक वीडियो डाली थी उसके पति के साथ की क्वेश्चन एंड आंसर विद माय हस्बैंड, और एक हफ्ते के बाद उसके पति को लगा या दिस इज गुड टाइम टू चीट, तो उसने उस पर चीट कर दिया। वो जो लड़का था उसने उसके लिए बुक लिखी थी, उसने उसको बहुत सारे रोजेस गिफ्ट करे थे, उसने उसको $100K की एंगेजमेंट रिंग दी थी। मतलब इतना सब कुछ करने के बाद भी तुमको ऐसा लगता है कि वाइफ पे चीट करना चाहिए, या फिर इट इज अ कॉम्पनसेशन फॉर वट एवर ही हैज डन फॉर हर, यू नो। दिस इज वेरी सैड थिंग यार। मतलब सोचो कि तुम माँ बनने वाली हो। माँ बनना, दिस इज वेरी बिग। एंड उस टाइम पे तुमको ये पता चल रहा है कि जो बच्चे का बाप है वो बच्चे का बाप ऐसी हरकतें कर रहा है। लड़कियों ने ऐसे बोलना स्टार्ट कर दिया कि ये ना पहले से उसको स्टॉक कर रहा था, उसने उसकी पूरी इंफॉर्मेशन ली कि उसको कैसे प्रकार के, कैसे तरह के लड़के चाहिए, वैसे वो बना उसके सामने, ठीक है। उसके सामने उसने एग्जैक्टली वैसे एक्ट किया। उसकी वजह से वो प्यार में पड़ी, शादी कर ली उससे, बच्चे के लिए उसको ये बच्चा बना लिया, उसके साथ बच्चा बना लिया, और फिर उसको लगा भी ये सब कुछ हो गया, अभी ये कैसे छोड़ के चली जाएगी मुझे। उसने ले लिया ग्रांटेड। उसको पता नहीं है कि उसका दिमाग, वो माइंडसेट कितना पक्का है उस लड़की का। वो बोली तेरे को दिखाती हूँ, और वो निकल आई वहां से, और उसने पब्लिकली अनाउंस करा कि दिस गाय चीटेड ऑन मी। फर्स्ट पार्ट वाज ट्रॉमेटिक। every woman who watches her is, you know, feeling her trauma, and everyone is, you know, thinking about her and hoping that she will recover soon, and uh, everyone is there to support her and her child, ठीक है। this is where we see the woman in unity, and we love it, like we love this thing. Now let's come to the second part. यहाँ पे प्रॉब्लम लैंडन है, ठीक है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो लड़का है या फिर लड़की है, यहाँ पे प्रॉब्लम है वो लैंडन, ठीक है। नाउ व्हाट पीपल आर डूइंग, वो कंपेयर कर रहे हैं कि ऐसी कौन सी लड़की थी जो जो विज के बराबर थी और जिसके लिए लैंडन भागा। उसको ये वाली नहीं जची और वो वाली जची, ऐसी कौन सी लड़की थी, क्या है उसमें। यहाँ पे लड़कियों का प्रॉब्लम नहीं है, समझो, तुम समझो। यहाँ पे प्रॉब्लम लिज का, या फिर वो जो दूसरी लड़की है, वो दूसरी लड़की ने तो लिज को बताया कि भाई तेरा बंदा ये सब चीजें कर रहा है, ये हरकतें कर रहा है, नहीं तो उसको कैसे पता चलता। वो तो अच्छे से सब कुछ सेलिब्रेट कर रही थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था उसकी लाइफ में, उसको पता ही नहीं चलता। अगर इस लड़की ने नहीं बताया होता तो इस लड़की को दोष देके क्या फायदा है भाई। तुम लोग ऐसे इन दोनों के कंपैरिजन कर रहे हो, तुमको पॉइंट समझ में नहीं आ रहा। प्रॉब्लम इज लैंडन, ठीक है। हमको वहां पे ही स्टिक रहना चाहिए। यहाँ पे प्रॉब्लम ये नहीं है कि सारे लड़के चीट करते हैं, सारे लड़के ऐसे ही होते हैं। This brings us to the third one. There are videos where people are posting that Wizard Liz is getting cheated by this person. What makes you think that yours is special? एक लड़का या फिर एक आदमी खराब है, उसके ऊपर से तुमने सब लोगों को जनरलाइज कर दिया। क्यों? क्यों? देयर आर मीम्स कि भाई अभी हमको हमारी बंदियों को एक्सप्लेनेशन देना पड़ रहा है जस्ट बिकॉज विजर्ड लेज गॉट चीटेड ऑन। ऐसी भी वीडियोस बन रही है जहाँ पे लड़का और लड़की साथ में ऐसे बैठे हुए हैं और लड़की के यहाँ पे ऐसे लिख के आ रहा है कि ही थिंक्स आई एम गुड बट आई जस्ट सॉ विजर्ड लेज गॉट चीटेड, तो आई एम नॉट नॉर्मल नो। मतलब तुम अपना रिलेशनशिप और उसका रिलेशनशिप रिलेट करने की कोशिश कर रहे हो। एक सिंपल सी बात बताओ, वॉज योर फादर अब्यूजिव एज हर्स? तुमने उसके कौन से एक्सपीरियंस दिए हैं जो तुमको लग रहा है कि तुम्हारा रिलेशनशिप और उसका रिलेशनशिप सेम ही रहेगा, उसको जो बंदा मिला था वैसा ही तुमको मिलेगा?
Have you lived her experiences? Have you seen her past struggles? Have you seen what she has gone through? अगर तुमने कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं करा है तो तुम ये वाला एक्सपीरियंस खुद से रिलेट कैसे कर रहे हो? कैसे कर रहे हो? मेरे को समझ नहीं आया। इट इज नॉट जस्ट वन रील, मतलब मेरा पूरा फीड, इंस्टाग्राम फीड ऐसी रील से भर गया जहाँ पे लिखा हुआ है हाँ ये बंदा चीट कर रहा है, ये बंदा चीट कर रहा है, ये ऐसा हो रहा है, वो ऐसा, जस्ट बिकॉज शी गॉट चीटेड। तुम उसको जनरलाइज मत करो, उस बंदे को पकड़ो, उस बंदे को अकाउंटेबल पकड़ो और उस बंदे को बोलो। नाउ यू विल से देयर आर अ लॉट ऑफ मेन इन हर कमेंट सेक्शन और इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस काइंड ऑफ रील्स जहाँ पे लड़के बोल रहे हैं कि हाँ अच्छा हुआ उसके साथ, लैंडन ने अच्छा किया। मैंने भी देखे वही कमेंट्स देखे, ठीक है, मैं भी यही रिसर्च विसर्च करके ही आई हूँ, ठीक है। मैं तुमको एक बात बताती हूँ, ये जो कमेंट करने वाले हैं ना, ये बच्चे हैं, ये लड़के नहीं है, ये आदमी नहीं है, दे आर नॉट मैन, दे आर बॉयज, एंड आई कैन गिव यू गारंटी अबाउट दिस। तुम सबको पता है कि मुझे एक लड़के ने रानू मंडल बोल दिया था, है ना। आई एम ऑन हिंज, आई एम 28 years old, और मेरे को एक मैच आया फ्रॉम अ 21 year old गाय, और वो 21 year old गाय ने उस वहां पे लिखा था अरे रानू मंडल। मैंने उसके स्क्रीनशॉट निकाल के मेरे कम्युनिटी सेक्शन में डाला। दीस आर द फेक पीपल हु आर हैविंग द फेक आईडीज ऑन यूट्यूब। ये ऐसे दिखते हैं लौंडे, ये वाले लड़के कमेंट करते हैं मेरे यहाँ पे, एंड ही इज फकिंग 21 years old। ये छोटे बच्चे हैं, ठीक है, उनको मत सीरियसली लो जो बोल रहे हैं कि हाँ विजार्डलेस के साथ ऐसा ही होना चाहिए था, लैंडन ने ठीक किया। उनको अक्ल नहीं है, उनको मैं बता रही हूँ, दे आर नॉट men इनफ टू अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट चीटिंग इज नॉट गुड थिंग। उनको नहीं समझ में आता वो कौन है, उनकी अक्ल कितनी है। तुमको क्यों लग रहा है कि वो मैन है और तुमको वो लाइफ में मिलेंगे? नहीं मिलेंगे यार, उनको कोई नहीं मिल रहा, वो बस है, वो बस एग्जिस्ट कर रहे, ठीक है। डोंट थिंक अबाउट देम, दे आर नॉट important at all। whenever you will get this thought that Landon was not faithful, दिमाग में ये डालो कि there are so many men who are faithful। Look at your father, look at someone who you find inspiring or faithful enough। If you don't have anyone in your life who you think is faithful, मांझी द माउंटेन मैन मूवी देखी है तुमने? उसकी बंदी पेन में हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाई क्योंकि बीच में माउंटेन था, तो वो बंदे ने पूरा माउंटेन तोड़ा, पूरे माउंटेन से उसने तोड़ के रास्ता निकाला। This is love. There are men who knows the meaning of true love. Okay? So don't think from this experience कि सबको ऐसा ही cheater मिलेगा। ये तुम attract कर रहे हो। We should not do these kinds of things. We should not generalize, or we should not think that, oh, this happened with her, now it can happen with me as well. I am cooked. Why are you cooked? This sentence of yours is why we are going to fourth part. Fourth part is this: you don't value wizardless. You don't value wizardless, bro. मुझे एक बात बताओ, उसका पूरा कंटेंट सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ, हाई वैल्यू वुमन पे है। You are saying that just because it happened with her, you are cooked. What does that mean? That means you are not giving yourself that much value. You are the side character in someone else's movie, but you are also side character in your own movie. If this is happening to Mother Liz, it can happen to me also. I am the peasant. Why are you peasant, bhai? Why are you peasant? You don't have that much self-worth in yourself. What were you doing by watching her content for so many years? What were you doing and what were you learning from that? If you're just looking at her and you were just, getting entertained from her content, this is mistake. You have mistaken her for something else. She's not an entertainer, she's a motivator. She has motivated a lot of girls to know their self-worth. And if you are saying we are peasant, we are no one, if my mother, if my queen is getting cheated, then we will also get the same experiences eventually. You are generalizing things, you are not understanding what she has told you. Okay? You are not implementing anything at all, and you are saying, oh, she's mother, but you are doing opposite of what she has told you. Oh, she is a queen. You haven't learned anything from her. What is the use of her content? That this is fake love, this is fake admiration. She will never admire this thing. If you have seen her content, she has said it multiple times, and she directly, make sure that you understand her content, and she teach with so much passion and so much aggression, but you don't understand anything whatever she has told you. You are saying that you are peasant, you are saying that you are cooked, you are saying that you are no one, you are saying that you don't know anything, bro. This is not done, and ये सिर्फ audience का behavior नहीं है. This is the same behavior some influencers and YouTubers and content creators are following. Someone made video about this, Mother Lees and this and that. She was laughing in that video. Bro, whatever she is going through is so serious thing. If you want to talk about someone, talk it nicely or don't fake it.
You don't have to make video just to get a cloud. ठीक है, तुम्हारे पास है पैसे भाई, इतना गरीब कौन है जो ऐसी चीजों में भी तुमको क्लाउड चाहिए. This is not for cloud. This was very difficult topic. If you don't understand the intensity of this topic, then shut the fuck up. Why are you making these kinds of videos and laughing in that just to make your point ki bhai, I used to say that I hate man and this and that. No, she's not hating on man. If she was hating on man, she would have not fallen in love with someone. Okay? That was so embarrassing to watch. And this is just the one video, one influencer I have seen, and there were a lot of people like this. Bhai, this is not the topic where, just आओ और kudi maro just because the topic is going on right now. If you have something relevant to talk about, bhai, talk about it. And if you're just going to say no, that's why I don't, believe in man, and I'm not going to believe in man just because my mother got cheated on. You don't understand her content. You don't understand her at all. You are just saying her mother or queen just for the clout, and that is so wrong. This whole scenario was wrong, but we have to support her and we have to help her to come out of it. We don't have to hate the whole generation or whole species just because of one person. Okay, that's all for this video. I'll meet you in the next. Till that time, stay happy, stay blessed. Bye.